पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। अब वक्त ये जा रहा, पल पल ये सुना रहा। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को। ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ड्रीम चैनल। आज विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं श्रुति पांगरे अपनी लौकिक पढ़ाई के साथ साथ राजयोग मेडिटेशन भी करती हूँ। राजयोग मेडिटेशन करने से मुझे पढ़ाई में बहुत लाभ हुआ है, बहुत मदद मिली है और साथ ही साथ दीदियों के प्यार और स्नेह से मैं शक्तिशाली बनी हूँ। मैंने अपना ये जीवन ईश्वरीय सेवा के प्रति दिया है, इसीलिए मैं परमपिता परमात्मा शिव के और इस यज्ञ का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर मैं आप सभी को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसका मेन शीर्षक है बोलता हुआ पेड़। एक बार की बात है, दो लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए। जंगल में जाते ही उन्हें एक आवाज़ आई कि अरे मुझे तुम क्यों काट रहे हो। वैसे ही एक लकड़हारा आश्चर्य से बोला कि हम यहाँ दो हैं, लेकिन तीसरी आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर पेड़ ने बोला कि ये मैं हूँ जिसे तुम काटने जा रहे हो। लकड़हारे ने बोला, अरे ये पेड़ तो सचमुच बोल रहा है, मैंने तो पेड़ को बोलते हुए पहली बार सुना है। पेड़ बोलता है, पहली बार सुना है मतलब क्या हम में जान नहीं होती? हम में भी कष्ट होता है। तुम क्या सोचते हो कि तुम जो अत्याचार करोगे वो हम चुपचाप सहन कर लेंगे? लकड़हारा कहता है कि हमने तुम पे कौन से अत्याचार किए हैं? पेड़ फिर कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुमने अपने मतलब के लिए एक एक करके हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया है। अब ईंधन संयोग मैं बचा हूँ तो मुझे भी आज काटने चले आए। दूसरा लकड़हारा कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? हम क्या करें? हम लकड़ी काट कर बेचना तो हमारा काम है। अगर हम लकड़ी काट कर नहीं बेचेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे? फिर पेड़ कहता है, तुम्हें सिर्फ अपने जीवन की पड़ी हुई है। जब हम पेड़ ही नहीं रहेंगे तो तुम लोग कहाँ से जीवित रहोगे? फिर लकड़हारा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव हो सकता है? फिर पेड़ कहता है कि पेड़ पौधे से ही जीव जंतु को ऑक्सीजन, खाना, पानी, हवा आदि प्राप्त होता है। अगर हम ही नष्ट हो जाएंगे तो तुम जीवित कैसे रहोगे? जैसे अन्य ग्रहों में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, वैसे आज धरती में भी जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। फिर लकड़हारा कहता है, वह भला कैसे? पेड़ कहता है कि अगर हमारी संख्या में कमी होगी तो संतुलन बिगड़ जाएगा और इस संतुलन को बिगाड़ने से रोकने के पेड़ काटने के अलावा मनुष्य ना जाने कितने अत्याचार कर रहा है। वह अपनी मिट्टी, वायु, जल इत्यादि को भी प्रदूषित कर रहा है। हम सभी पेड़ पौधे मिलके इस असंतुलन को रोकने के लिए प्रयास करते हैं और तुम हमें काटने चले आए हो। फिर एक लकड़हारा कहता है कि लकड़ी काटने वाले सिर्फ अकेले हम ही थोड़ी ना है, दुनिया में बहुत से लोग हैं। फिर पेड़ कहता है कि यह उत्तरदायित्व फिर सिर्फ तुम्हारा नहीं, दुनिया के हर एक
मनुष्य का है, यह उत्तरदायित्व हर किसी का है। दोनों लकड़हारे एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं कि अब तुम ही बताओ, अब हम क्या करें। पेड़ कहता है, अब तुम मुझे ये बताओ कि आज तक तुमने कितने पेड़ काटे हैं। तो दोनों लकड़हारे एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं, यह तो मुझे याद नहीं। फिर पेड़ पूछता है कि ये बताओ कि आज तक तुमने कितने पेड़ लगाए हैं। फिर लकड़हारे कहते हैं, एक भी नहीं लगाया। तो लकड़हारे पेड़ कहता है कि आज से, अभी से एक एक पौधा तुम रोज लगाओ। दोनों लकड़हारे सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो आज तक एक पेड़ भी नहीं लगाया। फिर पेड़ कहता है, क्यों? लकड़हारे कहते हैं, क्योंकि पेड़ काटना हमारा काम है, पेड़ लगाना नहीं। इसीलिए पेड़ कहता है, जब सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे? लकड़हारे कहते हैं, हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है, कैसे पेड़ खत्म होंगे। पेड़ कहता है कि आजकल औद्योगिक ईंधनों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए लकड़ी का यूज़ बहुत कर रहे हैं, इसीलिए जंगल जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जब तुम क्या करोगे? लकड़हारे कहते हैं, देखो भाई, हम तो ठहरे अनपढ़ लकड़हारे, अब तुम ही बता दो हम क्या करें। फिर पेड़ कहता है, प्रायश्चित। फिर वो लकड़हारे फिर सोच के बोलते हैं, क्या? फिर पेड़ कहता है, हाँ, प्रायश्चित। अगर तुमने जितने पेड़ काटे हैं उसकी भरपाई तो तुम कर नहीं सकते, लेकिन अगर आज से ही तुम एक एक पेड़ पौधे लगाने लगे तो तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी बन जाएगी, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। पेड़ कहता है, देखो, मुझे तो पता है कि आने वाली पीढ़ी बहुत तेज होगी, इसीलिए मुझे लगता है कि आज से ही हमें आने वाली पीढ़ी के लिए तैयारी कर लेना चाहिए। गर्मी के बढ़ते तापमान के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसीलिए समय रहते ही सभी को संभलने की, सुधरने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब तक होगी प्रकृति की रक्षा, तभी होगी जीवन की सुरक्षा। आप सभी ने अभी जो कहानी सुनी उससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने पांचों तत्वों की रक्षा करनी चाहिए। एक तरफ तो हम अपने पांचों तत्वों की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसे प्रदूषित करते हैं। इसीलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे हम ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम हर अच्छे अवसरों पे एक एक पौधा ज़रूर लगाएंगे और दूसरों से भी लगवाएंगे और फिर से इस विश्व को हरा भरा स्वर्णिम भारत बनाएंगे। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। पांच तत्व की पुकार है, दुनिया को संवारिए। निज परिवर्तन कर, निज परिवर्तन कर, जग परिवर्तन अब लाइए।